प्रधानमंत्री करेंगे समिट का शुभारंभ। उत्तराखंड पहुंचकर पीएम करेंगे निवेशक सम्मेलन का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री 8 दिसंबर को वैश्विक निवेशक सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे का दूसरा दिन। 5 राज्यों में चुनाव की व्यस्तता के बीच केदारनाथ दौरे के निकाले जा रहे सियासी मायने। रोड शो के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम धामी पहुंचे। मुंबई निवेशकों के साथ धामी आज करेंगे बैठक। प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए पहुंचे हैं धामी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहारों के मद्देनजर अधिकारियों के साथ ली अहम बैठक। शांति सुरक्षा सौहार्द के साथ के त्योहार मनाने की अपील। अराजक तत्वों के साथ सख्ती के आदेश। हादसों भरा रहा सोमवार का दिन। पंजाब के मोगा में 5, राजस्थान के दौसा में 4 तो वहीं यूपी के 6 लोगों की अलग अलग सड़क हादसों में गई जान। दिल्ली की आबोहवा हुई सबसे खराब। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर। AQI 700 पहुंचा। हेल्थ एक्सपर्ट्स बोले इससे प्रेग्नेंट महिलाओं और बच्चों को खतरा। 5वीं तक के स्कूल भी बंद किए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज़ खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। हम खबर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर अति गंभीर श्रेणी में दिल्ली का प्रदूषण पहुंच चुका है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राजधानी में ग्रेड 4 लागू किए जाने की बात सामने आई है और सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध। ट्रक, वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर रोक की बात सामने आई है। अन्य राज्यों से केवल CNG, इलेक्ट्रिक, BS6 वाहनों का प्रवेश। 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं और सरकारी निजी कार्यालय में काम करने वालों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। PM 2.5 मानक से 80 से 100 गुना अधिक पहुंचा है। और 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं ताकि स्थितियां ठीक हो सकें। और ट्रक, वाणिज्यिक 4 पहिया वाहनों को लेकर भी अहम बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें। जहां पर सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध की बात सामने आई। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़ चुके। प्रवेश, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है, यानी दिल्ली में अब सांस लेना भी दुश्वार हो गया है और अब बताया जा रहा है कि इन सब से निजात पाने के लिए बड़े कदम उठाए जाने की बात सामने आ रही है। अलग अलग तरह की बैठकें भी शुरू हो चुकी हैं। फिलहाल क्या ताजा अपडेट है? AQI को लेकर क्या कोई कमी हो रही है अभी फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के जो हालात है वो बेहद खराब स्थिति में है और दिल्ली की हवा इस समय काफी जहरीली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि AQI की बात करें तो दिल्ली में लगातार 400 से पार AQI चल रहा है और परसों की बात करें तो वो 800 तक पहुंच गया था, जो कि बेहद खतरनाक स्थिति में माना जाएगा। और
AQI का जो मापन का संख्या है वो 0 से 50 माना जाता है, जो कि अच्छा माना जाता है, लेकिन ये 800, 500 लगातार दिल्ली में 400 को पार किए जा रहा है। और इतनी हैरानी की बात है कि कितने भी साधन की बात करें, कितनी भी शक्ति की बात करें, कितनी भी नई योजनाओं की बात करें, उसके बावजूद दिल्ली में जो प्रदूषण है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री जो है गोपाल राय, उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है और उसमें पर्यावरण विभाग से संबंधित जितने भी कर्मचारी हैं उनको बुलाकर एक मीटिंग करने की, चर्चा करने की बात सामने आ रही है। और वो इसमें एक रूपरेखा तैयार करने की बात कर रहे हैं कि दिल्ली में क्या किया जाए ताकि प्रदूषण कम हो जाए। लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में बाहरी वाहनों पर प्रवेश लगा दिया है, रोक लगा दी है, सॉरी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं, निर्माण कार्य पर रोक है। कई ऐसे पुराने वाहन है, इंजन है, जिनके जो प्रदूषण करते हैं उनको दिल्ली में आने पर रोक लगा दी है। साथ ही लगातार दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली की स्थिति की बात करें तो वो रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर है। जी बिल्कुल, यानी बेहद गंभीर स्थिति है, इससे निपटने के लिए बड़े कदम उठाए जाने होंगे। और देखिए प्रवेश, अब तो जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी ओर से बड़ी बातें भी कह दी गई हैं। यह भी कह दिया गया है कि इस पर्यावरण में, इस हवा में प्रेग्नेंट महिलाएं, छोटे बच्चे या फिर किसी के भी लिए ये जानलेवा हो सकता है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से जो इमरजेंसी मीटिंग को लेकर बात सामने आई थी, क्या वो इमरजेंसी मीटिंग जल्द ही हो सकती है? मैं आपको बता दूं, सबसे अहम बात यह है कि दिल्ली में केवल इंसानों की बात छोड़ दीजिए, पशु हो, पक्षी हो, उन तक की जान को खतरा हो रहा है। आज एक रिपोर्ट के मुताबिक कई पक्षी जो है पोल्यूशन के कारण गंभीर स्थिति में चक्कर खाकर गिर रहे हैं, चाहे वो चिड़िया हो, तोता हो, या इसके अलावा तितली हो। कई ऐसे पक्षी भी हैं जो दिल्ली में इस प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं। और इसके अलावा बात करें इंसानों की, तो उसमें डॉक्टरों ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक स्वस्थ मनुष्य भी लगातार अगर इस पोल्यूशन की हवा से गुजरेगा तो कहीं ना कहीं फेफड़ों से संबंधित बीमारी को ले जाएगा। और उसमें आपको मैं बता दूं कि प्रेग्नेंट महिलाओं के साथ साथ बच्चे, बूढ़े और अस्थमा के जो रोगी हैं उनकी संख्या में इजाफा हो जाएगा। और जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रदूषण कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का शरीर जो होता है, या बात करें बच्चों का जो सिस्टम होता है, वो थोड़ा नाजुक होता है। और जब इस तरीके का पॉल्यूशन उनकी सांस में, फेफड़ों तक पहुंचेगा तो वो उनको अधिक नुकसान पहुंचाने की जो संभावना है डॉक्टरों की तरफ से बताई जा रही है। और लगातार जो दिल्ली का प्रदूषण है वो इतना भयानक स्थिति में चल रहा है कि एक अच्छे और स्वस्थ आदमी को भी बीमार करने की पूरी तरीके से बात करें तो जकड़ रहा है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर एक ठीक ठाक इंसान भी बीमार हो सकता है, क्योंकि हवा में जिस तरीके से जहर घुल चुका है, जो कि वायु प्रदूषण को पूरी तरीके से खराब कर चुका है। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भी बन चुका है। शुक्रिया आपका प्रवेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो दिल्ली का AQI लेवल 400 के पार लगातार बना हुआ है, यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आपको बता दें कि 50% कर्मचारियों के लिए अब घर से काम करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 5वीं तक के स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। सरकारी निजी कार्यालय में काम करने वालों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। और लगातार यहाँ पर जो स्थिति है वो बिगड़ती जा रही है। वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राजधानी में यहां पर अहम कदम उठाए जा रहे हैं। सार्वजनिक परियोजनाओं से संबंधित निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध की भी बात सामने आई है और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम करनाल से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बस में सफर किया है। करनाल से चंडीगढ़ आते हुए बस में सवार हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रोडवेज बस से टिकट लेकर यात्रियों के साथ सफर किया। करनाल से लेकर अंबाला कैंट तक बस में सफर किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोडवेज बस से टिकट लेकर यात्रियों के साथ सफर करते नजर आए हैं। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करनाल से लेकर अंबाला तक यहां पर सफर करते हुए पहुंचे। और यह अहम खबर आपको हम बता दें, करनाल से खबर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बस में सफर किया। रोडवेज बस से टिकट लेकर यात्रियों के साथ सफर किए जाने की बात सामने आई। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो मुख्यमंत्री ने रोडवेज बस में सफर किया है। करनाल से लेकर अंबाला तक बस में सफर किया मुख्यमंत्री ने। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। और करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बस में किया सफर। ये अहम जानकारी आपको हम बता दें। और करनाल से खबर है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बस में सफर किया। करनाल से चंडीगढ़ आते हुए बस में सवार हुए। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं लखीमपुर खीरी से, जहां पर बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने टक्कर मारी है। तो ससुराल जा रहा दंपत्ति परिवार। लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाना क्षेत्र का मामला। तो यहां हम खबर आपको हम लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर बाइक सवार दंपत्ति को ट्रक ने टक्कर मारी है। गंभीर रूप से घायल ससुराल जा रहा था दंपत्ति परिवार। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मारी है। और लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जाता है। तो लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाना क्षेत्र का है ये पूरा मामला। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और मौके पर लखीमपुर खीरी के धौरहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ससुराल जा रहा था दंपत्ति परिवार। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता विनीत गुप्ता जुड़ चुके हैं। विनीत, बाइक सवार दंपत्ति को यहां पर बताया जा रहा है टक्कर मारी है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास?
विनीत अनम्यूट कीजिए। देखिए गरिमा, आपको बता दें लखीमपुर खीरी में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे, जहां बीती देर रात ससुराल जा रहे बाइक सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बिल्कुल, किस वजह से ये हुआ हादसा? गरिमा बता दे कि जो पत्नी और अपने एक रिश्तेदार को लेकर पति जो है जय हिंद, वो बाइक से सवार होकर अपनी ससुराल जा रहा था, जहां लालजीपुरवा के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई, तो वहीं एक राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गया। शुक्रिया आपका विनीत, हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो अहम खबर आपको हम लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां पर तेज रफ्तार के चलते हादसा हुआ। बाइक सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी और धौरहरा थाना क्षेत्र के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है, एक शख्स गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और ससुराल जा रहा था दंपति परिवार, तो दंपति परिवार ससुराल जा रहा था। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें, राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि जिला अस्पताल पहुंचे हैं। और राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि पहुंचे जिला अस्पताल। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं लखीमपुर खीरी से खबर। और अगली खबर आपको हम कांकेर से बताते हैं। इस बीच कांकेर से एक अहम खबर सामने आ रही है। कांकेर से खबर का रुख लेते हैं, जहां पर मतदान दल को ये अहम खबर आपको हम बताते हैं। नाथिया नवागांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में हो रहा वितरण और आरवीएम प्राप्त कर मतदान दल केंद्र के लिए रवाना होंगे। कांकेर में मतदान दल को सामग्री वितरित की जा रही है। मतदान सामग्री यहां पर दी जा रही है। नाथिया नवागांव स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज का ये बात सामने आई है और मतदान केंद्र के लिए जो दल है वो रवाना हो चुका है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता दें। और यह अहम खबर कांकेर से, जहां मतदान दल को सामग्री वितरित किए जाने की बात सामने आई है। और हमारे साथ में कांकेर से हमारे संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, से यहाँ पर जो मतदान दल है, इन्हें मतदान की जो सामग्री है वो वितरित की जा रही है और इसके बाद बताया जा रहा है कि दल रवाना भी हो चुके हैं केंद्रों के लिए। का महापर्व मनाया जा रहा है। कल जो है सुबह 7 बजे से जो मतदान है वो होगा दोपहर 3 बजे तक। उससे पहले जो मतदान जो दल है वो यहाँ मौजूद है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है। यहाँ से जो मतदान दल है वो अब रवाना हो रहे हैं, लगातार अपने अपने जो केंद्र है उसके लिए रवाना हो चुके हैं। यह जिला मुख्यालय से लगा हुआ जो है, हम यहाँ पे गांव है नाथिया नवा गांव, उस पॉलिटेक्निकल कॉलेज में हम अभी मौजूद हैं। और यहाँ मेरे पीछे आप देखेंगे तमाम जो मतदाता जो दल है वो यहाँ से अपने अपने जो ईवीएम मशीन है उसको लेकर जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें कांकेर की, तो कांकेर जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी आता है। कहीं ना कहीं जो 727
जो मतदान जो केंद्र जो बनाए गए हैं उसमें से अधिकतर जो मतदान केंद्र है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है। तो इसीलिए एक दिन पहले ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है निर्वाचन आयोग के द्वारा कि वो पहले पहुंचे और पूरी जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू कर दे, जिससे कि जो मतदान है वो अच्छे से हो सके। जी गरिमा। बिल्कुल, यानी मतदान को लेकर पूरी तैयारी जो है वो अभी से नजर आ रही है। अलग अलग जगहों पर हमने देखा है कि किस तरीके से जो मतदान सामग्री है वो वितरित की जा रही है। फिलहाल क्या सही समय पर सभी जो दल हैं वो रवाना हो चुके हैं अपने अपने केंद्रों के लिए? जी देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, अंतागढ़ हो गया जो विधानसभा हो और कांकेर विधानसभा है, प्रतापपुर, ऐसे जो 3 विधानसभा है और तीनों विधानसभा में जो अंदरूनी गांव है, अंदरूनी क्षेत्र में मतदान करवाना तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कहीं ना कहीं नक्सली जो है लगातार मतदान के लिए जो बहिष्कार की जो बात आ रही थी कि हम चुनाव का जो बहिष्कार करेंगे, तो लगातार ऐसी खबरें निकल के सामने आती है कांकेर से। तो कहीं ना कहीं एक पुलिस प्रशासन के लिए और जिला प्रशासन के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चुनौती भी माना जा सकता है, जिस तरीके से अभी चुनाव है। और मैं आपको बता दूं, कल 12 सीटों पे टोटल 20 सीटों पे चुनाव होगा, उसमें से कांकेर के 3 विधानसभा आएंगे। और मेरे पीछे आप देखेंगे जो मतदान दल है वो ईवीएम लेकर निकल चुके हैं। लगातार सुबह से ही यहाँ जो ईवीएम लेकर जो मतदान दल है वो जा रहे हैं। हम किसी मतदान दल के कर्मचारी से बात करने की कोशिश करते हैं कि आप कहाँ से हो? मैं कांकेर से हूँ, लेकिन मेरा लगा है 80 भानु प्रतापपुर। कितने बजे से आए हो आप? मैं आया हूँ 7 बजे से। अब आपका जो सामान है वितरण हो गया? जी हो गया। क्या क्या सामान मिला है आपको? अब वी करना था, सीव मिला, बीव मिला है, और जो लिफाफा है, बैग है, हाँ, और कंप्लीट है सामान सामग्री मिल गया। देखिए, अगर बात की जाए सुबह 7 बजे से मतदान चालू हो जाएगा, उसके पहले की जो प्रक्रिया है वो क्या क्या प्रक्रिया आप पूरा करते हैं? उससे पूर्व हम लोग को तैयारी करना है, सामने पोस्टर लगाना है दीवार पे, और परिसर के अंदर भी पोस्टर चिपकाना है, और सूची ये मतदान केंद्र का नाम लिखना है। इसके बाद सबसे पहले हमको अभिकर्ताओं से मिलना है, अभिकर्ताओं के बाद जो है माकपुल कराना है। तो माकपुल कितने बजे कराएंगे आप? 5:30 का टाइम दिया गया है। अगर एजेंट उपस्थित रहते तो 15 मिनट वेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल 5:45 अधिकतम समय रहेगा। 5:45 तक अधिकतम समय आपका मॉकपोल पूरा हो जाना चाहिए। उसके बाद 7 बजे से 5:45 से मॉकपोल शुरू होगा। हाँ, और 7:90 बजे से वास्तविक मतदान बिल्कुल शुरू हो जाएगा। वास्तविक मतदान जो है 7 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और कितनी चुनौती होती है आप लोग पहुंचने में? कुछ परेशानी तो नहीं होती आप लोगों को? सब जो निर्वाचन कार्य शुरू से लेकर आखिर तक चुनौतियों से भरा हुआ होता है, लेकिन हमारे को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, ऐसा सिखाया जाता है कि कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आती। अगर किसी प्रकार की चुनौती होती तो तुरंत हम लोग सेक्टर से या आरओ सबसे संपर्क करते हैं और हमारे को तुरंत उसमें बिल्कुल, यानी विकास तैयारी पूरी हो चुकी है और साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि जो दल हैं वो केंद्रों के लिए रवाना होना शुरू हो चुके हैं और मतदान सही समय पर शुरू हो सके इसको लेकर भी तैयारियां लगातार उनकी ओर से पूरी करी गई। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो कांकेर में कल मतदान होगा, जिसको लेकर मतदान दलों को सामग्री वितरित कर दी गई है और मतदान दल केंद्रों के लिए रवाना भी हो चुके हैं। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। कांकेर जिले में मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे मतदाता और आपको बता दें कि कल मतदान होगा। कांकेर में मतदान दल को सामग्री वितरित किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम करनाल से बताते हैं, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल का बड़ा एक्शन सामने आया है। सेक्टर 20 में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक्शन लिए जाने की बात सामने आई है। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सेक्टर 20 में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान एक्शन लिया। खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर करनाल से खबर है। जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल का बड़ा एक्शन। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सीएम मनोहर लाल का बड़ा एक्शन सामने आया है। और जोहड़ के पानी की निकासी की समस्या से जुड़ा था ये पूरा मामला। तो पानी की निकासी की समस्या से जुड़ा था ये पूरा मामला।
और शिकायत मिलने पर सीएम के तेवर सख्त हो गए हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पर साफ तौर पर सख्त तेवरों के साथ सीएम ने निर्देश भी दे दिया है और शिकायत मिलने पर सीएम के तेवर सख्त, अन्य अधिकारियों को भी सीएम ने दिए हैं निर्देश। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको बताते हैं अम्बेडकर नगर से, जहां पर दबंगों ने व्यापारी पर कहर बरसाया है। मामूली विवाद में ईंट पत्थर से व्यापारी को जमकर पीटा है और पिटाई के बाद काफी देर तक दबंगों ने की पत्थरबाजी। पिटाई और पत्थरबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। 10 से लेकर 15 की संख्या में पहुंचे लोगों ने घंटों बवाल मचाया। व्यापारी ने आरोपियों के विरुद्ध थाने में दी तहरीर। अहम खबर आपको बता रहे हैं और बसखाली थाना क्षेत्र के मसड़ा बाजार का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो मसड़ा बाजार का ये पूरा मामला सामने आया है। और ये अहम खबर आपको हम बता दें, तो यह अहम जानकारी आपको हम बता दें और यहां पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जो लौटेंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और इस बीच लखनऊ से एक अहम खबर आपको हम बताते हैं, जहां तालाब क्षेत्र में स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस हादसे का शिकार हुई। बस में सवार दर्जनों बच्चों को आई हैं गंभीर चोटें और लोगों ने दी स्थानीय पुलिस को सूचना। घायल बच्चों को मौके पर पहुंचाया अस्पताल और घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर पहुंचे परिजन नाराज हुए। तालाब थाना क्षेत्र के भीखापुरवा के पास का ये पूरा मामला बताया जाता है। घायल बच्चों को मौके पर अस्पताल पहुंचाए जाने की बात सामने आई है। और अहम खबर आपको हम बता दें, घायल बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। सूचना पर पहुंचे परिजन नाराज हुए। और तालाब थाना क्षेत्र में स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी है। बस में सवार दर्जनों बच्चों को आई हैं गंभीर चोटें। लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी है और घायल बच्चों को मौके पर अस्पताल पहुंचाया गया है। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से खबर आपको हम बता दें, जहां पर बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। तो बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस हादसे का शिकार हुई। बस में सवार दर्जनों बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। तो बस में सवार बच्चों को आई गंभीर चोटें और लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घायल बच्चों को मौके पर अस्पताल पहुंचाया गया है। तो घायल बच्चों को मौके पर अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चों का अस्पताल में इलाज जारी है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सूचना पर पहुंचे परिजन नाराज हुए हैं और तालाब थाना क्षेत्र के भीखापुरवा के पास का ये पूरा मामला है। और बच्चों को लेकर स्कूल जा रही बस हादसे का शिकार हुई। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। घायल बच्चों को मौके पर पहुंचाया गया है, मौके से अस्पताल।
अगली खबर आपको हम बताते हैं बदायूं से, जहां पर एसओजी सिपाही की गुंडई सामने आई है। ऑटो चालक को मामूली बात पर बेरहमी से पीटा है। ऑटो चालक से विवाद हुआ। ऑटो बाइक से छू जाने के बाद सिपाही ने जमकर पीटा। एसओजी सिपाही की पिटाई से चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना बदायूं शहर के कोतवाली क्षेत्र के गांधी ग्राउंड की है। तो गांधी ग्राउंड की यह घटना सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। बदायूं से खबर एसओजी सिपाही की गुंडई सामने आई है। तो एसओजी सिपाही की गुंडई सामने आई। और यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। ऑटो चालक को मामूली बात पर बेरहमी से पीटा गया है। तो मामूली सी बात पर बेरहमी से पिटाई की बात सामने आई है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर अयोध्या से आपको हम बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञशाला बनाया जा रहा है। राम मंदिर के दक्षिण दिशा पर बनाया जा रहा यज्ञशाला। 51 ब्राह्मण और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था होगी। यज्ञशाला निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने दी है पूरी जानकारी। तो राजेंद्र सिंह पंकज की ओर से ये जानकारी दी गई है। और यह अहम खबर आपको हम बता दें। और 51 ब्राह्मण और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था होगी। और अयोध्या से खबर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाया जा रहा यज्ञशाला। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञशाला बनाई जा रही है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और 51 ब्राह्मण और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था यहां पर होगी। तो 51 ब्राह्मण और अतिथियों के बैठने की व्यवस्था होगी। अयोध्या से जानकारी प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाया जा रहा यज्ञशाला। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञशाला बनाई जा रही है। और राम मंदिर के दक्षिण दिशा पर यज्ञशाला बनाए जाने की बात सामने आई है। तो फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। और केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने दी जानकारी। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। राम मंदिर के दक्षिण दिशा पर यज्ञशाला बनाए जाने की बात सामने आई है। और केंद्रीय मंत्री राजेंद्र सिंह पंकज ने जानकारी दी है। अयोध्या से खबर प्राण प्रतिष्ठा के लिए बनाया जा रहा यज्ञशाला। तो अयोध्या से खबर जहां पर प्राण प्रतिष्ठा के लिए यज्ञशाला बनाई जा रही है। और राम मंदिर के दक्षिण दिशा पर इसे बनाया जा रहा है। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं। अगली खबर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के महासमुंद विधानसभा के प्रत्याशी योगेश्वर राजू सिन्हा का सघन जनसंपर्क अभियान अपने क्षेत्र में जारी है। प्रत्याशी योगेश्वर राजू सिन्हा अपने समर्थकों के साथ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों का सघन दौरा कर रहे हैं। मतदाताओं से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से भी रूबरू हो रहे हैं और समस्याओं को दूर करने के लिए मौका मांग रहे हैं। झलप क्षेत्र के विभिन्न ग्रामों में डोर टू डोर जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान करने का आग्रह किया है। इस दौरान जगह जगह पर लोगों ने उनका स्वागत किया गया और उन्होंने लोगों का अपार समर्थन यहां पर पाया है।
अगली खबर संभल से है, जहां पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लग गई। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। एक बदमाश पर 52 और दूसरे पर 14 मुकदमे हैं, जबकि एक बदमाश इस दौरान भागने में कामयाब रहा है। जबकि बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ है। पुलिस को मौके से बाइक, तमंचा और एक गाय मिली है, जिसके वध की बदमाशों द्वारा तैयारी करने की पुलिस को आशंका है। पुलिस ने तीनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है। पाँच नवंबर को रात्रि 10 बजे के आसपास थाना बनियाठेर के अंतर्गत पुड़ फतेहगढ़ से आने वाली रोड पर पुलिस तथा एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस प्रकरण में पुलिस द्वारा बाइक सवारों को जब चेकिंग के दौरान रोका गया तो इनके द्वारा पुलिस पे फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस द्वारा जब फायरिंग की गई तो बाइक सवार 2 बदमाशों को गोली लगी, जिससे वो घायल हो गए तथा एक बदमाश अंधेरा तथा कोहरे का फायदा उठाकर जंगल में भागने में कामयाब हुआ, जिसके संबंध में कोम्बिंग जारी है। और अगली खबर है पखांजूर से, जहां पर पखांजूर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में प्रचार के 48 घंटे पहले अंतरगढ़ विधानसभा के उम्मीदवार ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी विक्रम उसेंडी द्वारा प्रेस वार्ता करते हुए बताया गया कि भाजपा के घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य पर प्रति एकड़ 21 क्विंटल और संपूर्ण नगद भुगतान के अलावा महिलाओं के लिए 12,000 रुपए, 10 लाख रुपए स्वास्थ्य, 500 रुपए सिलेंडर के अलावा चरण पादुका और सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण की बात जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी, वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का दर्शन सभी को कराया जाएगा। आईडी लगा आईडी लगा आईडी लगा आईडी लगा। और अगली खबर आपको हम बुलंदशहर से बताते हैं, जहां पर बिल्डर्स के उत्पीड़न से किसान ने दी जान। हापुड़ के किसान ने बिल्डर से तंग आकर जहर खा लिया और उसकी पत्नी और बेटे पर दर्ज एफआईआर। सुसाइड से पहले किसान रिटायर्ड फौजी ने वीडियो किया वायरल। फॉर्जरी के आधार दर्जन से अधिक मुकदमे, बिल्डर, उसकी पत्नी और बेटे पर एफआईआर दर्ज। यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। सुसाइड से पहले किसान रिटायर्ड फौजी ने वीडियो भी वायरल किया है। और यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वीडियो वायरल होने से हड़कंप मचा। तो वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर वीडियो वायरल होने से मचा हड़कंप। बिल्डर्स के उत्पीड़न से किसान ने दी जान। बिल्डर्स के उत्पीड़न से किसान ने अपनी जान दे दी है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे हैं। हापुड़ के किसान ने बिल्डर से तंग आकर जहर खा लिया। हापुड़ के किसान ने बिल्डर से तंग आकर जहर खाया।
और अगली खबर आपको हम बहराइच से बताते हैं। बहराइच से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी है। तो तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक को टक्कर मारी और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई, पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जाती है। तो पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है, पति की मौके पर ही मौत की खबर सामने आई है। और मेहपुरवा क्षेत्र के बिछिया के पास की ये पूरी घटना है। तो बिछिया के पास की ये पूरी घटना आपको हम बता रहे हैं। और फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें। तेज रफ्तार के चलते यह हादसा हुआ। बाइक सवार पति की मौके पर ही मौत हो गई है, पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जाती है। तो पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जाती है, यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर नालंदा से आपको हम बताते हैं, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट कर दी और दंपति के साथ दबंगों ने मारपीट की है। इलाज का हवाला देकर पुलिस ने कार्रवाई से किया इनकार। नरसराय थाना क्षेत्र के गोसाईबीघा की यह पूरी घटना है। नरसराय थाना क्षेत्र के गोसाईबीघा की यह पूरी घटना सामने आई है। नालंदा से खबर, रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट की है। और यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें नालंदा से, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने की मारपीट। तो दबंगों के द्वारा मारपीट की गई है यहां पर। आम खबर आपको हम बता दें, नरसराय थाना क्षेत्र के गोसाईबीघा की ये पूरी घटना सामने आई है। नालंदा से खबर आपको हम बता रहे हैं। रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने मारपीट कर दी, दंपति के साथ दबंगों ने मारपीट की है। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर मारपीट की बात सामने आई है। और अगली खबर आपको हम भोपाल से बताते हैं, जहां पर आज केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का मध्य प्रदेश का दौरा है। राजनाथ सिंह दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। ग्वालियर ग्रामीण में आम सभा को करेंगे संबोधित। तो शाम 5:30 बजे रायसेन जिले में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह हम खबर आपको हम बता दें, रायसेन जिले में सभा को करेंगे संबोधित और ग्वालियर ग्रामीण में आम सभा को संबोधित करने की बात सामने आई। शाम 5:30 बजे रायसेन जिले में सभा को संबोधित करेंगे। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी तो फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता दें। भोपाल से खबर आपको हम बता रहे हैं। ग्वालियर ग्रामीण में आम सभा को संबोधित करने की बात सामने आई है। तो आम सभा को संबोधित करेंगे और शाम 5:30 बजे रायसेन जिले में जनसभा को करेंगे संबोधित। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता रहे हैं। आम खबर आपको हम बता दें, जहां पर ग्वालियर ग्रामीण में जनसभा को संबोधित करेंगे। और मुरैना से अगली खबर है, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे से पहले बड़ी लापरवाही सामने आई है। नो एंट्री में बीच शहर से निकल रहा है ट्रक, हादसे का शिकार। पत्थरों से भरा ट्रक सड़क ढकने से रोड पर पलटा है और चपेट में आते बचा बाइक सवार कूदकर अपनी जान बचाई है। यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बाइक सवार चपेट में
भागते बचा है और उसने कूद कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। मुरैना से खबर है, प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले बड़ी लापरवाही सामने आई है और नो एंट्री में बीच शहर से निकल रहा ट्रक हादसे का शिकार हो गया। सड़क पर गड्ढों के चलते ये पलटते बचा है। हालांकि एक बाइक सवार इसके चपेट में आते से बाल बाल बचा। उसने कूद कर किसी तरीके से अपनी जान बचाई है। तो चपेट में आते बचा बाइक सवार। यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। और पत्थरों से भरा ट्रक सड़क धंसने से रोड पर ही पलट गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अगली खबर भी आपको हम भोपाल से ही बताते हैं, जहां पर बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह केंद्रीय मंत्री बनाएंगे माहौल और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा करने के लिए पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह भी पहुंचे हैं। सिंगरौली, रीवा, सतना व भोपाल में वोट मांगेंगे और वीडी शर्मा झाबुआ, धार, इंदौर में करेंगे जनसभा को संबोधित। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ग्वालियर, दतिया, भिंड में करेंगे चुनाव प्रचार। और बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। मध्य प्रदेश में यह खबर आपको हम बता दें, जहां पर बीजेपी के दिग्गज आम जनता से पार्टी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। फिलहाल यह हम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें। और अगली खबर आपको हम डिंडोरी से बताते हैं। डिंडोरी से इस बीच एक अहम खबर सामने आई है। बेलगाम डंपर ने मवेशियों को कुचला है। तो बेलगाम डंपर ने मवेशियों को कुचला है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और मौके से डंपर चालक फरार हो गया है। फिलहाल ये खबर आपको हम डिंडोरी से बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम बागपत से बताते हैं। इस बीच बागपत से एक अहम खबर सामने आई है, जहां पर अवैध रूप से चल रही 5 फैक्ट्रियों पर छापेमारी हुई है। तो अवैध रूप से चल रही 5 फैक्ट्रियों पर छापेमारी, प्रदूषण फैलाने के मामले पर 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया है। तो 5 फैक्ट्रियों को सील किए जाने की बात सामने आई है। एसडीएम ने छापेमारी कर 5 फैक्ट्रियों को सील किया है। और यह अहम जानकारी आपको बता दें, एसडीएम की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया गया है, जहां पर 5 फैक्ट्रियों को सील किए जाने की बात सामने आई है। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। 5 फैक्ट्रियों को सील कर दिया गया। अवैध रूप से चल रही थी ये फैक्ट्रियां। प्रदूषण फैलाने के मामले में 5 फैक्ट्रियों को सील किए जाने की बात सामने आई है। फिलहाल यह अहम खबर आपको हम बता दें। और अगली खबर का रुख कर लेंगे। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अगली बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आई है, जहां पर प्रदेश में पिछड़ा वोट बैंक साधने में भाजपा जुटी हुई है। तो प्रदेश में पिछड़ा वोट बैंक साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी। दिसंबर में पिछड़ी जातियों का होगा सम्मेलन। तो पिछड़ी जातियों का सम्मेलन होगा दिसंबर में और रणनीति बनाने के लिए ओबीसी मोर्चा की बैठक होगी। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर ओबीसी मोर्चा की होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश सरकार के मंत्री भी शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अरमान आसिफ जुड़ चुके हैं। अरमान, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री की मौजूदगी में यहां पर पिछड़ी जातियों का सम्मेलन होगा, यानी लोकसभा चुनाव से पहले पिछड़ी जातियों को साधने की कवायद बीजेपी की ओर से तेज कर दी गई है। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बीजेपी लगातार बैठक कर रही है। हम इस वक्त मौजूद है भाजपा कार्यालय के बाहर। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बैठक होगी वो इसी कार्यालय में होनी है।
आप ये आप सामने देख सकते हैं इसी कार्यालय में उन्हें और तमाम जो नेता है वो जो पिछड़े जुड़े वर्ग से जो नेता है वो आना शुरू भी हो गए हैं। ये बैठक 1 बजे से शुरू होनी है। इसमें तमाम जो पिछड़े वर्ग के नेता है वो शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वो शामिल होंगे और जो पिछड़े अल्पसंख्यक मोर्चे के और जो ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं वो भी शामिल होंगे। तो इस तरीके की जो बीजेपी लगातार जो पिछड़े वर्ग को जोड़ने की जो कवायद है वो तेज कर दी है। और जो ओबीसी वर्ग है, क्योंकि बीजेपी जैसे आपको बता दें कि जो जैसे सपा पीडीए को लेकर आगे बढ़ रही है, वही जो बीजेपी है, वही जो अब बीजेपी है उसको जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको जोड़ने में लगी है, क्योंकि इनका जो वोट बैंक होता है वो कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होता है और एक अच्छा जो आपका परसेंटेज रहता है, वोटिंग परसेंटेज उनको बढ़ाने में बहुत आगे रहता है। आप देख भी सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम जो पिछड़े वर्ग से जुड़े नेता है वो आना शुरू भी हो गए हैं और इसी कार्यालय में 1 बजे से बैठक शुरू होनी है और ये बैठक तकरीबन 2 से 3 घंटे बताया जा रहा है चलेगी। जी बिल्कुल, यानी पिछड़े वर्ग को साधने की कवायद अब सभी दलों की ओर से हो रही है। देखिए, पीटीए आपने कहा, पीटीए को लेकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में काफी एक्टिव नजर आई और इस सभी लोगों को, इस सभी वोट बैंक को जोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन अब इस पीटीए को एनडीए टक्कर देने के लिए भी बैठकें शुरू कर चुका है। क्या लग रहा है इस बार के चुनाव में पीटीए का साथ भला किसको मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जितनी भी पार्टियां लगातार पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक को समेटने में लगी हुई है, वहीं भाजपा भी इसी कवायद में है कि किसी तरीके का क्योंकि इससे पहले आपको बता दें कि जो पिछड़े वर्ग की जो एसटी वर्ग की बैठक की थी और उसके बाद से अब ओबीसी वर्ग की बैठक की है, तो लगातार जो क्योंकि इनका जो परसेंटेज वोट परसेंटेज है वो काफी बड़ा उत्तर प्रदेश में है और एक अहम भूमिका निभाता है जो चुनाव का परिणाम आता है उसमें। तो उसको लेकर बीजेपी भी जुटी हुई है, क्योंकि जो ओबीसी की बैठक है उसमें लगातार बैठक भी करी और इसको लेकर दिसंबर में भी एक महासम्मेलन भी बीजेपी की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि अब देखिए इसमें किसका कितना फायदा होता है, क्योंकि देखिए कांग्रेस की भी अगर हम बात कर ले तो कांग्रेस किसका साथ देगा ये भी हम चुनाव में देखेंगे। शुक्रिया आपका अरमान, हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ में साझा करने के लिए। तो राजनीतिक दलों के जनप्रतिनिधि पिछड़ा वर्ग के यहाँ पर बैठक में पहुंच रहे हैं, जो भी राजनीतिक लोग हैं, और आपको बता दें कि अलग अलग जो जातियों के नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। बैठक शुरू होने को है, यह आम खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलन की बात सामने आई है। बीजेपी की ओर से भी आने वाले चुनाव को लेकर पिछड़ी जातियों को साधने के लिए कवायद तेज कर दी गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।